हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की, है ना। इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, है ना। और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये है हमारा सेकेंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और हम उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उसमें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो चेंज नहीं होते अनदर एलिमेंट्स में, है ना। जैसे वो अगर सोडियम का कोई एटम है तो वो सोडियम का ही एटम रहेगा। ऐसा नहीं है कि NaCl क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद वो सोडियम का एटम चेंज हो जाएगा, बल्कि वो क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इन बॉन्ड्स के बारे में हम अगले थर्ड या फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस बॉन्ड के बेसिस पे, है ना, उनके रिएक्शन के बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे अब एक्टिविटी दी हुई है 1.4, कह रहा है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, या फिर जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, किसी बीकर में लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर अगर हम बीकर को छूते हैं, है ना, इस तरीके से, तो हमें क्या फील होता है कि जो बीकर है ना, जहाँ पे ये जो सरफेस है जहाँ पे वाटर है, वो क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो कंपाउंड जो बन रहा है एलिमेंट, है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस हीट की वजह से क्या हो रहा है, इस बीकर का जो सरफेस है वो गर्म हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम जो है वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसका एक्वस मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन, मतलब ये जो स्लेक्ट लाइम है वो पानी में घुला हुआ है, ठीक है। उसका सोल्यूशन है वाटर के साथ। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वाटर के साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, और हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट, कोई अदर कंपाउंड नहीं बन रहा, ठीक है। अगर केवल एक प्रोडक्ट बनता है तो हम उसको बोलेंगे कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन होके बना रहे हैं एक नया प्रोडक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये जो स्लेक्ट लाइम है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, वाइट वॉशिंग में, मतलब पुताई करने में, दीवालों की जो पुताई होती है, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करता है ना, एयर से उसको लेता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, वाल जो हमारी वो क्या हो जाती है, वो शाइनी हो जाती है वाइट वॉशिंग के बाद, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्वा सोल्यूशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो मार्बल होता है उसका भी फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कार्बन, है ना, जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयला मतलब कार्बन, है ना, और जब जलाएंगे तो उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, तभी वो बर्न होगा। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2 गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेड मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, H2O, दैट इज वाटर लिक्विड में, ठीक है, तो ये भी कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा, है ना, जो लार्ज अमाउंट है हीट का वो निकल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, जब प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो थर्मल, दैट इज हीट को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करें, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस को अगर हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और अगर आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखें, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, है ना, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, जो हम खाते हैं। तो जब डाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें फूड क्या होता है, छोटी छोटी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, जैसे राइस, पोटैटोज, ये सब किस में चेंज होते हैं, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस स्पेशल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन है ग्लूकोज C2H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल देते हैं, और वाटर, और हमें क्या मिलता है, एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है ना, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का, decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction, है ना, जब हम वेजिटेबल्स या फिर वेस्ट जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको अगर हम डिकम्पोज करें, कंपोस्ट बनाएं, तो वो भी क्या होता है, वो भी गर्म होता है, उसमें भी हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में आते हैं जिसका नाम है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब, इसमें हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट की कुछ क्रिस्टल्स, 2 ग्राम क्रिस्टल लिए, ठीक है। अब हम उसका कलर नोट करेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर, ठीक है, स्पिरिट लैम्प, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्रिस्टल के साथ क्या हुआ, ठीक है। हीट करने पे उसके कलर में क्या चेंजेस आए। ये जो ग्रीन कलर था, है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। और उसकी जो स्मेल है ना, जलने पे, वो भी क्या हो गई, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। जैसे अब इसमें फेरस सल्फेट था, जब हमने इसको हीट करा, गर्म किया, तो इसमें किस में चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली और SO3 गैस निकली, ठीक है। तो ये किसमें, 3 अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया। तो ऐसे हम रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक होके हमें 3 प्रोडक्ट दे रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है किस में, ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है, ये वाटर को लूज करता है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं तो, और इसका जो कलर होता है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाता है, और ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, जबकि ये दोनों क्या है, लिक्विड है, ये दोनों क्या है, गैस है ना, गैसियस फॉर्म में। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है ना, लाइमस्टोन का, हीट करने पे, उसको गर्म करने पे, तो वहाँ क्या बनता है, क्विकलाइन बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। Another example of a thermal decomposition reaction क्या है, एक्टिविटी में देखते हैं, ठीक है। अगर हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेते हैं किसी बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, इसमें हमने लिया लेड नाइट्रेट का पाउडर। अब हम उसको टेढ़ा करके ऐसे फिगर के जैसे पकड़ के रखेंगे टोंग की हेल्प से, और उसको हम स्पिरिट लैम्प से या फिर बर्नर से गर्म करेंगे। तो अब उसमें क्या चेंजेस हैं, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्यूब है, इसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है ना, धुएं, ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, और ये किसका है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का। ये जो NO2 गैस है, यही है ब्राउन फ्यूम, ठीक है। और जो रिएक्शन हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है ना, उसको गर्म करने पे वो चेंज हो रहा है लेड ऑक्साइड में, ठीक है, और वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.7 1.8 में इन दोनों में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आप देख लेना, ओके। अच्छा 1.8 देख लेते हैं
कि अगर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हम किसी चाइना डिश में रखते हैं, ठीक है, और इसका कलर ऑब्जर्व करते हैं क्या है। अब इस चाइना डिश को सनलाइट में रखेंगे, इस पे सनलाइट पड़ रही हो, तो जो सिल्वर आयोडाइड का कलर है वो कुछ समय बाद चेंज हो जाता है। क्यों? जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे में चेंज हो जाता है इन सनलाइट। क्यों? ये होता है सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के कारण। सिल्वर जो क्लोराइड है वो किस में डिकम्पोज हो रहा है? सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है, बाय लाइट। लाइट उसको चेंज कर दे रही है सिल्वर में और क्लोरीन में। ये है सिल्वर क्लोराइड, है ना, सॉलिड फॉर्म। सनलाइट उस पर पड़ रही है, फिर सिल्वर जो सॉलिड में ही है और क्लोरीन जो गैस में है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड भी कुछ इस तरीके से बिहेव करता है ना। सिल्वर ब्रोमाइड वो ब्रेक हो जा रहा है सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हमने देखे किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसको रिक्वायर होता है किसका? एनर्जी का, है ना। यहाँ पे देखा हमने सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट ना, ऊपर हीट हमने दी, है ना। एनर्जी का कोई ना कोई फॉर्म यूज हो रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो जो इस टाइप के रिएक्शन है ना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट का यूज़ किया जा रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हो रही थी तो हम उसको क्या बोले थे? एक्सोथर्मिक। और जब हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एनर्जी रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टाइप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, है ना। एक्टिविटी देखते हैं क्या है। टेक 3 आयरन नील्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से नेल्स को साफ कर लेंगे, ठीक है। और 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, मार्क करेंगे ए और बी से, दोनों में क्या भरेंगे हम? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब जो ए है इसको ऐसे रहने देंगे, बी वाले में हम दोनों नेल्स को धागे की हेल्प से लटका देंगे, ठीक है। और हम कुछ 20 मिनट बाद उसको क्या करेंगे? नेल को निकाल लेंगे बाहर। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जो नेल है ना, सॉल्यूशन में डुबाने से पहले ऐसे थी, सॉल्यूशन में डुबाने के बाद, निकालने के बाद ऐसे हो गई। और जो ए टेस्ट ट्यूब था उसका कलर ये है, बी का कलर ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। ये जो आयरन नेल है ब्राउनिश क्यों हो गई? क्योंकि जो आयरन है ना, आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा, ठीक है। और उसने क्या बनाया? आयरन सल्फेट, और कॉपर वहाँ पे फ्री हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जो आयरन है वो डिस्प्लेस्ड होकर या फिर रिमूव हो गया अनदर एलिमेंट से, जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को, ठीक है। जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो क्या हो गया? वो फेड हो गया सॉल्यूशन का, ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ? जो कॉपर है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो गया? कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट आ गया, जिससे इसका कलर फेड हो गया, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे जिंक सल्फेट। जैसे जिंक
कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो कॉपर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है सल्फेट से अलग कर देता है। जैसे लेड है, लेड को जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, लेड क्लोराइड मिलता है, और वहाँ पे कॉपर क्या है, डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक और जो लेड है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ये अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, एक्टिविटी से समझेंगे। 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसमें हमने लिया बेरियम क्लोराइड, नहीं, इसमें लिया बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो वाइट सब्सटेंस है ना, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, वाइट सब्सटेंस दिख रहा है हमें, जो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में, है ना, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ पार्टिसिपेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें जो सोडियम सल्फेट था, है ना, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बन गया जो सॉलिड है, यहाँ पे बैठ गया, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, है ना, वो क्यों बना, वो बेरियम और सल्फेट के रिएक्शन से बना, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो सॉल्यूशन में बना रह गया। ये तो बन गया प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ गया, और जो सॉल्यूशन है वो किसका है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शंस, है ना, जिनमें क्या हो, आयरन का एक्सचेंज हो, यहाँ पे देखो सल्फेट आयन और बेरियम आयन दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना, सोडियम से ये निकल रहा है ना, बेरियम इसको ले रहा है, और क्लोरीन बेरियम क्लोराइड से निकल रहा है और सोडियम उसको ले रहा है। तो जब आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्शन में, ठीक है, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे। ये एक चाइना डिश होती है ना, इसमें हम क्या रखेंगे, कॉपर का पाउडर, और हम उसको गर्म करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो ब्लैक कलर से कोटेड हो जाता है, वो ब्लैक कलर, उसका सरफेस ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है कॉपर में, और क्या बनाती है, कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस जो है ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हीट दे रहे हैं हम उसको, है ना, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब हीट दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट का यूज़ कर रहा है, तो क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, ठीक है, कंबाइन कर रहा है। अब अगर हम इस पे जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसके ऊपर अगर हम क्या पास कराएं, हाइड्रोजन गैस को पास कराएं, तो क्या होगा,
ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है सरफेस पे वो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। और हमें क्या मिल गया? कॉपर मिल गया। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन उसके ऊपर पास कराया। ठीक है, और हमें क्या मिल गया? कॉपर प्लस H2O। ठीक है, अगर जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है रिएक्शन के प्रोसेस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है मतलब वो अपने में जोड़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, अपने से हटा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है 1.19, उसमें क्या था? जो कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा था और रिड्यूस कर रहा था। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है ना? तो अब इसमें क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ कॉपर बचा, रिडक्शन हो गया, है ना? ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन को गेन किया और H2O बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक अलग हो गया, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? कार्बन प्लस जिंक ऑक्साइड, तो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा MnO2 और HCl। ठीक है, MnO2 से O2 निकल के कहाँ गया? यहाँ वाटर H2O बन गया, है ना? तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है ना, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये ऑक्सीडाइज्ड है। और अगर कोई सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को और गेन कर रहा है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग रिएक्शन, तो हम इसको बोलेंगे रिड्यूस। ठीक है, ये तो थी रिएक्शन की बात। अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमारे डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट डालता है ना? हम उस पे उसके इफेक्ट को अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे। कोरोजन क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, है ना, आयरन की चीज़ें होती हैं, वो स्टार्टिंग में जब वो नई नई बनती हैं तो वो क्या होती हैं? थोड़ी सी शाइनी होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है ना, वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा है कि ये रस्टिंग के प्रोसेस के कारण होता है, रस्टिंग की वजह से होता है ना? इसको हम रस्टिंग जानते हैं। लेकिन कुछ और भी मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा जो कॉपर और सिल्वर होते हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं? उनका भी कलर चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग।
तो जब किसी मेटल पे अटैक होता है किसी सब्सटेंस का, है ना, मॉइस्चर की वजह से या फिर एसिड की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं कोरोड, है ना। इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर वैसे तो होता है वाइट कलर का, लेकिन जब उस पर कोरोजन हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है ना। जैसे कॉपर होती है, कॉपर पे एक ग्रीन कलर की कोट हो जाती है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से, ठीक है। एटमॉस्फेयर या फिर एयर या फिर मॉइस्चर के रिएक्शन की वजह से होती है। और कोरोजन की वजह से क्या होता है कि जो कार बॉडीज़ होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, है ना, आयरन रेलिंग, शिप्स, इन सब में क्या होता है, डैमेज हो जाता है और जो भारी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस होता है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब रैंसिडिटी क्या है, जो फैट या ऑयल होते कंटेनिंग फूड होते हैं, अगर हम उसको लंबे समय के लिए छोड़ देते तो उसके टेस्ट में या फिर स्मेल में कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, है ना, वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वो रैंसिड हो जाते हैं और उनकी जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली ऐसे सब्सटेंस जिनको प्रिजर्व करने के लिए विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, है ना, जो, और उसमें हम ऐड करते हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको हम मिलाते हैं किसमें, फूड कंटेनिंग फैट्स में या फिर ऑयल में, ठीक है। और अगर हम फूड को क्या करते हैं, एयर कंटेनर डब्बे में रखते हैं, है ना, टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, तो क्या होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। जैसे जो चिप्स बनती है ना, जितने भी हम चिप्स खाते हैं जो पैकेट्स में मिलते हैं, उन पैकेट्स में क्या होती है, गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना, ताकि जो चिप्स है वो क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो और वो स्मेली ना हो या फिर ख़राब ना हो, ठीक है। उनको लॉन्ग टाइम तक ईटेबल बनाए रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उसमें ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस है वो ना हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा चैप्टर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।